नमस्कार दोस्तों, बुक की बातें पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 13 चीजें मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू बुक की। क्या आपने कभी अपने दिल से पूछा है कि वह सच में क्या चाहता है? सोचिए जरा, एक ऐसी जिंदगी जहां आपको दूसरों की स्वीकृति की जरूरत ना हो, जहां आप अपनी गलतियों को अतीत में छोड़कर आगे बढ़ सकें, जहां किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं बल्कि सच्ची खुशी महसूस हो। एक ऐसी स्थिति जहां आपके अंदर इतना साहस हो कि हर बदलते हालात को आप खुले दिल से स्वीकार कर सकें। लेकिन हकीकत इससे अलग है। हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर उदास हो जाते हैं। किसी का एक कठोर शब्द हमारे दिल में तीर की तरह चुभ जाता है। हम बार बार वही पुरानी गलतियां याद करते रहते हैं और सोचते हैं, काश ऐसा न किया होता। और जब कोई हमसे आगे बढ़ जाता है तो दिल में एक हल्की सी जलन भी महसूस होती है। अब सोचिए, अगर आप इन भावनाओं से मुक्त हो जाएं, अगर आपके अंदर इतनी मानसिक ताकत आ जाए कि कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ न सके, न आप अतीत में उलझें, न भविष्य की चिंता में घुटें, बस हर पल को पूरी तरह जी पाएं। रोचक बात यह है कि मजबूत बनने के लिए हमेशा नई आदतें अपनाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि अक्सर इन कमजोरियों को छोड़ना ही असली कुंजी होती है। हम अपनी अधिकांश समस्याएं खुद ही गढ़ लेते हैं। अपने मन में ऐसे पैटर्न बना लेते हैं जो हमें बार बार उसी दुख, उसी अपराध बोध और उसी जलन में खींच लाते हैं। यह एक ऐसा सफर है जिसमें आपको अपने मन की उन गलियों में उतरना होगा जहां अंधेरा भी है और डर भी। लेकिन इन्हीं अंधेरों में वह दरवाजा छिपा है जो आपको असली स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। यह यात्रा आसान नहीं होगी। कुछ सच आपको चुभ सकते हैं, मगर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप महसूस करेंगे कि आप पहले से कहीं अधिक हल्के, अधिक स्वतंत्र और अधिक मजबूत हो गए हैं। तो आइए, दिल और दिमाग दोनों खोलकर इस आत्म खोज की यात्रा पर निकलते हैं। हो सकता है जब यह सफर खत्म हो, तब आप वही इंसान न रहें जो अभी हैं। शायद तब तक आप अपने भीतर की सबसे बड़ी ताकत, अपनी खुद की मानसिक शक्ति से मिल चुके होंगे। दोस्तों, पहली चीज जो मेंटली स्ट्रांग पीपल नहीं करते, द डोंट वेस्ट टाइम फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्व्स। जीवन में हर किसी के साथ उतार चढ़ाव आते हैं। कभी हालात हमारे अनुसार चलते हैं, तो कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। अक्सर जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, हम चुपचाप अकेले बैठ जाते हैं, अपने ऊपर तरस खाने लगते हैं और सोचते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ। हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और दिल में एक ही सवाल घूमता रहता है, भाई मी। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी जीवन पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। दुनिया के सबसे मजबूत लोग भी मुश्किलों से गुजरते हैं। उनके साथ भी नाइंसाफी होती है और उनके सपने भी टूटते हैं। फर्क बस इतना है कि वे लोग अपने ऊपर दया करने में समय बर्बाद नहीं करते। वे अपनी ऊर्जा उस दुख को बार बार याद करने में नहीं, बल्कि उससे बाहर निकलने में लगाते हैं। सोचिए, क्या आपके रोने या दुखी रहने से समस्या हल हो जाती है? जो होना था वह हो चुका। अब उस पर लगातार सोचते रहना और खुद को बेबस मानना आपको और भीतर से तोड़ देता है। जितना समय आप अपने ऊपर तरस खाने में बिताएंगे, उतना देर आप उस समाधान से दूर रहेंगे जो आपको इस स्थिति से बाहर निकाल सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप दर्द महसूस न करें। महसूस करें, चाहें तो रो लें, लेकिन उस दर्द में अटक कर मत रह जाए। दुख को अपने दिल में स्थायी जगह मत दें, क्योंकि जितना आप खुद को बेबस मानेंगे, उतना ही कमजोर महसूस करेंगे। जीवन में हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक जो आपको दुख में डुबोता चला जाएगा, दूसरा जो आपको उस दुख से बाहर निकालकर फिर से मुस्कुराना सिखाएगा। आप किस रास्ते को चुनेंगे, यह तय करेगा कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं। जब आप अपने ऊपर तरस खाना छोड़ देंगे, तभी आपको एहसास होगा कि आपकी असली ताकत कितनी गहरी है और आपकी जिंदगी की बागडोर आपके ही हाथ में है। तो आइए, अपने मन की इस पहली जंजीर को तोड़ें और आगे बढ़ें। दोस्तों, अब जानते हैं दूसरी चीज जो मेंटली स्ट्रांग पीपल नहीं करते, द डोंट गिव अवे देयर पावर। जीवन में हम सभी ऐसे कई पल जीते हैं जब किसी की एक साधारण सी टिप्पणी, एक नकारात्मक नजरिया या एक बेकार सा कमेंट हमारे पूरे दिन को खराब कर देता है। सोचिए, आपने सुबह अच्छे मूड में दिन की शुरुआत की, लेकिन जैसे ही किसी ने आपको कुछ उल्टा सीधा कह दिया,
आपके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। आपका मन भारी हो गया, गुस्सा आने लगा और अचानक वह अच्छा दिन अब बोझिल लगने लगा। असल में हुआ क्या? उस इंसान ने तो बस कुछ सेकंड में अपनी बात कह दी, लेकिन आपने उसी क्षण अपनी खुशी, अपनी मानसिक शांति और अपनी ऊर्जा उसके हवाले कर दी। यह ऐसे है जैसे आपके पास एक जादुई रिमोट कंट्रोल हो। यह रिमोट आपके इमोशंस, आपके मूड और आपके माइंड को नियंत्रित करता हो। लेकिन जैसे ही कोई आपको हर्ट करता है, आप वह रिमोट खुद जाकर उसके हाथ में दे आते हैं। अब सोचिए, यह कितना अजीब है, आपकी भावनाओं की शक्ति किसी और के हाथ में होना। फिर वही इंसान तय करता है कि आपको कब खुश होना है और कब उदास। अगर उसने तारीफ कर दी तो आप खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर उसने इग्नोर कर दिया तो आपका दिल टूट जाता है। इतना आसान है आपको कंट्रोल करना? क्या आप सच में चाहते हैं कि आपकी भावनाएं किसी और के इशारों पर नाचें? दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या आपको अच्छा लगता है जब आपका मूड पूरी तरह दूसरों के शब्दों या बर्ताव पर निर्भर हो? अगर नहीं, तो फिर क्यों आप बार-बार अपनी भावनाओं की डोर किसी और के हाथ में थमा देते हैं? असल सच्चाई ये है कि जब भी हम अनुमति देते हैं कि कोई और हमें दुखी करे, गुस्सा दिलाए या हमारा आत्मविश्वास तोड़े, हम अपनी शक्ति उसी व्यक्ति को सौंप देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब जरा उल्टा सोचिए, अगर आप यह पावर वापस ले लें तो क्या होगा? कल्पना कीजिए, कोई कुछ भी बोले, आपकी खुशी, आपका आत्मविश्वास और आपकी मानसिक स्थिरता आपके ही नियंत्रण में रहे। चाहे कोई आपकी आलोचना करे या आपको नजरअंदाज करे, आपका दिल स्थिर और मजबूत बना रहे। ऐसी स्थिति में आप अजेय महसूस करेंगे। लोग आपके मूड पर असर डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप भीतर से इतने मजबूत होंगे कि उनके शब्द आपको हिला नहीं पाएंगे। यही है असली मानसिक स्वतंत्रता, मेंटल फ्रीडम। लेकिन यह आसान नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बल्कि यह कि आप अपनी भावनाओं पर इतना नियंत्रण पा लेंगे कि बाहरी परिस्थितियां आपके भीतर के संतुलन को न बिगाड़ सकें। इसका अभ्यास छोटे-छोटे कदमों से शुरू करें। जब कोई आपको बुरा कहे, तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय कुछ सेकंड रुकें और गहरी सांस लें। खुद से पूछें, क्या यह व्यक्ति सच में इतना महत्वपूर्ण है कि मैं अपनी शांति खो दूं? याद रखें कि उनकी राय सिर्फ उनकी राय है, आपकी सच्चाई नहीं। धीरे-धीरे आप महसूस करेंगे कि अब आपके मूड पर दूसरों का असर कम होता जा रहा है। आप अपने रिमोट को वापस अपने हाथों में रख रहे हैं और जैसे ही यह बदलाव होता है, आप महसूस करेंगे कि आपके पास अब वह शक्ति है जिसे आप वर्षों से अनजाने में बांटते आ रहे थे। तो सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपनी वह शक्ति वापस लेने के लिए? क्या आप अपने इमोशंस के मालिक बनकर जीना चाहते हैं या दूसरों के कंट्रोल में रहना चाहते हैं? चुनाव आपका है। जीवन में असली ताकत इस बात में है कि आप अपनी भावनाओं का नियंत्रण अपने हाथ में रखें। जब आपकी खुशी और शांति का निर्णय सिर्फ आप करेंगे, तब कोई भी आपको हरा नहीं सकता और उस दिन आप समझेंगे, मेंटली स्ट्रांग होना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। दोस्तों, तीसरी चीज जो मेंटली स्ट्रांग पीपल नहीं करते, दे डोंट शाई अवे फ्रॉम चेंज। जीवन में बदलाव एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई भी भाग नहीं सकता। फिर भी हम में से कई लोग इससे डरते हैं। जब भी जीवन में कोई नया मोड़ आता है, दिल तेजी से धड़कने लगता है और दिमाग न जाने कितनी नकारात्मक सोचों से भर जाता है। यह डर हमें अक्सर वहीं रोक देता है जहां हम हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप हमेशा वही करते रहेंगे जो अब तक करते आए हैं, तो आपको मिलेगा भी वही जो अब तक मिला है। हमारे कंफर्ट जोन में सब कुछ जाना पहचाना होता है। वहां कोई अनजाना खतरा नहीं होता, सब आसान लगता है और डर कम महसूस होता है। लेकिन इसी सुविधा के बीच हम खुद को सीमित कर लेते हैं। असली विकास, असली सफलता और असली रोमांच कंफर्ट जोन के बाहर हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। जरा सोचिए, कितनी बार अवसर ने आपके दरवाजे पर दस्तक दी और आपने उसे खोलने की हिम्मत नहीं दिखाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको डर था, फेल हो जाऊंगा, लोग हंसेंगे, सब कुछ बिगड़ जाएगा। हमारा ध्यान अक्सर बुरी संभावनाओं पर ही जाता है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है, अगर सब कुछ अच्छा हो गया तो?
यह सस्पेंस ही तो जिंदगी को रोमांचक बनाता है। अगर हम हर बदलाव को गले लगाना सीख लें तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। हर बदलाव अपने साथ कुछ नया लाता है, नए अनुभव, नई सीख और खुद को साबित करने के नए मौके। बदलाव हमें चुनौती देता है, हमारी सोच की सीमाओं को तोड़ता है और हमें मजबूती से खड़ा होना सिखाता है। यह हमें हमारी असली ताकत से परिचित कराता है। जो लोग बदलाव से भागते हैं वे धीरे धीरे ठहर जाते हैं, वहीं जो लोग बदलाव का स्वागत करते हैं वे आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं और अपनी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जाते हैं। डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। अगली बार जब कोई नया अवसर आपके सामने आए तो उसे डर के कारण ठुकराने के बजाय गहरी सांस लें, खुद को संभालें और पहला कदम बढ़ा दें। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ी जीतें अक्सर डर की दूसरी तरफ होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में नई खुशियां, नए अनुभव और नई सफलताएं आएं, तो बदलाव को अपनाना सीखना होगा। यह रास्ता आसान नहीं होगा, इसमें चुनौतियां होंगी, अनिश्चितता होगी, लेकिन इसी रास्ते पर वह विकास है जिसकी आपको तलाश है। बदलाव से भागना आसान है, लेकिन ताकतवर वही होते हैं जो इसे गले लगाते हैं। अगली बार जब जिंदगी आपके दरवाजे पर कोई नया मौका लेकर आए तो सोचिए, क्या आप डर कर उसे रिजेक्ट करेंगे या साहस जुटाकर उस नए सफर पर चल पड़ेंगे? क्योंकि कौन जानता है, शायद इसी रास्ते पर आपकी सबसे बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही हो। दोस्तों, चौथी चीज जो मेंटली स्ट्रांग पीपल नहीं करते, द डोंट वेस्ट एनर्जी ऑन थिंग्स द कांट कंट्रोल। जीवन में मानसिक मजबूती का मतलब सिर्फ कठिन परिस्थितियों का सामना करना नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही जगह पर लगाएं। मानसिक रूप से मजबूत लोग एक ऐसी आदत अपनाते हैं जो उन्हें बाकी लोगों से अलग करती है। वे अपनी ऊर्जा उन चीजों पर बर्बाद नहीं करते जो उनके नियंत्रण में नहीं होती। सोचिए, हमारा दिमाग हर दिन कितनी बातें सोचता है। सुबह उठते ही मन में विचारों की एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाती है। अगर बारिश हो गई तो क्या होगा? अगर बॉस नाराज हो गए तो क्या होगा? अगर ट्रैफिक में फंस गए तो क्या होगा? ये सारी बातें हमारे दिमाग को घेर लेती हैं और हम दिन भर इन्हीं चिंताओं में अपनी ऊर्जा खोते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इन चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या हम बारिश रोक सकते हैं? क्या हम दूसरों के व्यवहार को अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकते हैं? सच्चाई यह है कि इन चीजों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। फिर भी हम अक्सर इन्हीं पर अपना समय और मानसिक शक्ति खर्च करते हैं। अगर हम कल्पना करें कि हमारे पास एक दिन के लिए सीमित मात्रा में ऊर्जा है, तो समझना आसान हो जाता है कि इसे कहां खर्च करना चाहिए। अगर हम इस ऊर्जा को उन बातों में बर्बाद कर देंगे जो हमारे हाथ में ही नहीं है, तो जब असली चुनौतियां सामने आएंगी तब हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। हम में से कई लोग अपने दिमाग की पूरी बैटरी ऐसे विचारों में खत्म कर देते हैं, जैसे किसी और के शब्दों को नियंत्रित करने की कोशिश करना या यह चिंता करना कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। यह लगातार मानसिक थकान का कारण बनता है। धीरे धीरे हम महसूस करने लगते हैं कि हम अंदर से खाली हो रहे हैं, क्योंकि हमारी शक्ति उन मामलों में खर्च हो रही है जो वास्तव में हमारे बस में नहीं है। अब एक दूसरी तस्वीर सोचिए। अगर हम तय कर लें कि हम सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देंगे जो हमारे नियंत्रण में है, उदाहरण के लिए हमारा अपना रवैया, हमारा मेहनत करने का तरीका, हमारी ईमानदारी और हमारे निर्णय, ऐसे में हमारे पास वह ऊर्जा बची रहेगी जो सही समय पर और सही दिशा में इस्तेमाल की जा सकती है। यह ऊर्जा हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करेगी और हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी। जीवन में कई बार हमें ऐसे हालातों का सामना करना पड़ता है जहां सचमुच कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन एक चीज हमेशा हमारे हाथ में होती है, हमारा प्रतिक्रिया देने का तरीका। हम यह चुन सकते हैं कि हम घबरा कर प्रतिक्रिया देंगे या शांत रहकर सोच समझकर आगे बढ़ेंगे। यही चुनाव हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जो लोग अपनी ऊर्जा को सही जगह पर खर्च करना सीख जाते हैं, वे ही असल में आगे बढ़ पाते हैं। वे दूसरों की सोच, मौसम या परिस्थितियों जैसी अनकंट्रोलेबल चीजों में उलझकर अपनी क्षमता को नष्ट नहीं करते।
वे जानते हैं कि समय और ऊर्जा सीमित है और इसे उसी में लगाना चाहिए जिससे बदलाव संभव हो। इसीलिए अगर हम भी मानसिक मजबूती पाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी सोच और ऊर्जा का प्रबंधन करना सीखना होगा। हमें पहचानना होगा कि कौन सी बातें हमारे नियंत्रण में हैं और कौन सी नहीं। फिर हमें पूरी निष्ठा के साथ सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हम बदल सकते हैं। अंत में मानसिक मजबूती का एक बड़ा रहस्य यही है, अपनी ऊर्जा को बेकार की चिंताओं में बर्बाद करने के बजाय उसे अपने सपनों, लक्ष्यों और महत्वपूर्ण कार्यों की पूर्ति में लगाना। क्योंकि जीवन में वही लोग सबसे आगे बढ़ते हैं जो अपने दिमाग की बैटरी को सही जगह और सही समय पर इस्तेमाल करना जानते हैं। तो सोचिए, क्या आप अब भी अपनी मानसिक शक्ति उन बातों पर खर्च करेंगे जो आपके नियंत्रण में नहीं है, या फिर अपनी ऊर्जा बचाकर अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएंगे? चुनाव आपका है। दोस्तों, पांचवी चीज जो मेंटली स्ट्रांग पीपल नहीं करते, दे डोंट वरी अबाउट प्लीजिंग एवरीवन। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कोई काम सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आप चाहते थे कि सामने वाला आपसे खुश हो जाए। भले ही आपका मन उस काम के लिए बिल्कुल तैयार ना हो, फिर भी आपने हाँ कह दिया। क्यों? सिर्फ इस डर से कि कहीं सामने वाला नाराज ना हो जाए या आपको स्वार्थी ना समझ ले। कभी परिवार को खुश रखने के लिए, कभी दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए और कभी समाज के बनाए हुए मानकों को पूरा करने के लिए आप बार बार अपने असली मन की आवाज को दबाते रहे। शुरुआत में यह आपको छोटा सा समझौता लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह समझौता आपकी पहचान को खोखला करने लगता है। सोचिए, जब आप बार बार अपने दिल की अनदेखी करते हैं तो आपका दिल क्या महसूस करता होगा? शायद वह धीरे धीरे चुप हो जाता है, वह आपको सिग्नल देना बंद कर देता है और फिर एक दिन आपको एहसास होता है कि आपकी जिंदगी में न तो वो उत्साह बचा है, न संतुष्टि। अब अपने दिल से एक सवाल पूछिए, क्या वाकई हर किसी को खुश करना संभव है? दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जिसे सभी पसंद करते हो? जवाब साफ है, कोई नहीं। क्योंकि हर व्यक्ति की पसंद, सोच और उम्मीदें अलग होती हैं। जो एक के लिए अच्छा है वही दूसरे को बुरा लग सकता है। तो फिर क्यों आप अपनी पूरी जिंदगी इस असंभव काम में बर्बाद कर रहे हैं? मेंटली स्ट्रांग लोग यह सच्चाई समझते हैं। वे जानते हैं कि हर किसी को खुश करने की कोशिश सिर्फ थकावट और निराशा लाती है। वे समझते हैं कि ना कहना भी एक जरूरी कला है, क्योंकि ना सिर्फ दूसरों को रोकने का तरीका नहीं है, बल्कि खुद को बचाने का माध्यम भी है। सोचिए, अगर आप हर बार दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे, तो असल में आप किसे धोखा देंगे? जवाब है, खुद को। और खुद को धोखा देना सबसे बड़ा नुकसान है। मेंटली स्ट्रांग लोग अपने समय और ऊर्जा को सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं। वे जानते हैं कि उनका पहला फर्ज है अपनी खुशी, अपना स्वास्थ्य और अपनी मानसिक शांति को सुरक्षित रखना। इसका मतलब यह नहीं कि वे दूसरों की परवाह नहीं करते, बल्कि वे संतुलन बनाकर चलते हैं। वे जरूरत पड़ने पर मदद करते हैं, लेकिन अपनी सीमाएं भी तय रखते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में संतुलन लाना चाहते हैं तो आज से एक छोटा सा कदम उठाइए। जब अगली बार कोई आपसे ऐसा काम करने के लिए कहे जो आपके मन के खिलाफ हो, तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यह सच में मेरे लिए सही है? अगर जवाब नहीं है तो साहस जुटाइए और विनम्रता से ना कहिए। याद रखिए, आप सिर्फ तब दूसरों के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं जब आप खुद मानसिक रूप से मजबूत और खुश हों। अगर आपकी खुशी और ऊर्जा खत्म हो गई तो आप किसी की भी मदद नहीं कर पाएंगे। दुनिया में आप चाहे जितना अच्छा कर लें, फिर भी सभी को खुश करना संभव नहीं है। और सच कहें तो ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपकी जिंदगी का असली मकसद सबको खुश करना नहीं, बल्कि एक संतुलित, सच्ची और संतुष्ट जिंदगी जीना है। तो अब तय कीजिए, क्या आप अपनी ऊर्जा दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में खर्च करते रहेंगे, या अपनी जिंदगी का असली नियंत्रण खुद लेंगे? फैसला आपका है, और यही फैसला तय करेगा कि आप मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे या फिर हमेशा दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले दबे रहेंगे। क्योंकि अंत में आपकी जिंदगी आपकी है, इसे जीने का हक भी आपका ही है। छवी चीज जो मेंटली स्ट्रांग पीपल नहीं करते,
दे डोंट फियर टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। जीवन में हर नए अवसर के साथ एक सवाल अनिवार्य रूप से हमारे सामने खड़ा हो जाता है, क्या मैं यह कदम उठाऊं या नहीं। जब कोई नया मौका सामने आता है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। दिमाग में असंख्य अगर और क्यों घूमने लगते हैं। अगर असफल हो गया तो, अगर पैसा डूब गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो। इन सवालों का डर हमें अक्सर हमारे उसी पुराने सुरक्षित रास्ते पर वापस लौटा देता है, जिस पर चलने से जिंदगी में कोई नया बदलाव नहीं आता। लेकिन सच यह है कि असल डर रिस्क का नहीं होता। हम डरते हैं उन नतीजों से जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, और यही सोच हमें बड़ा बनने से रोक देती है। क्योंकि हकीकत यह है, कोई भी बड़ी सफलता बिना रिस्क उठाए हासिल नहीं होती। जरा सोचिए, अगर दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने यही सोचकर अपने कदम पीछे खींच लिए होते कि कहीं असफल न हो जाऊं, तो क्या वो आज वहां होते जहां हम उन्हें देखते हैं। अगर आपके पसंदीदा अभिनेता ने स्क्रीन टेस्ट देने से डर कर मना कर दिया होता, अगर आपके प्रिय उद्यमी ने अपना पहला बिजनेस शुरू करने से पहले ही हार मान ली होती, या अगर कोई महान खिलाड़ी अपने पहले मैच की घबराहट में पीछे हट गया होता, तो क्या आज आप उन्हें अपना आइडल मानते। असल में फर्क सिर्फ इतना है, ये लोग अंधाधुंध रिस्क नहीं लेते। वे कैलकुलेट करते हैं, सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, और हाँ, इसके बावजूद अनिश्चितता रहती है। लेकिन फर्क यह है कि वे डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं। हम सभी ने बचपन में रिस्क लेना सीखा था। जब हम छोटे थे और चलना सीख रहे थे, तब हम कितनी बार गिरे, चोट लगी, रोए, लेकिन तब हमें नहीं पता था कि गिरना बुरा है। हम सिर्फ यह जानते थे कि चलना सीखना है। यही मासूम जिज्ञासा और साहस हमें बार बार कोशिश करने के लिए प्रेरित करता था। और नतीजा, आज हम आसानी से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, यहां तक कि ऊंची छलांग भी लगा सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या हम अपने अंदर उस छोटे बच्चे को फिर से जगा सकते हैं। वो बच्चा जो गिरने से नहीं डरता था, वो बच्चा जो हर नई चीज को सीखने और खोजने के लिए तैयार रहता था। क्योंकि वही क्यूरियोसिटी और वही फियरलेस स्पिरिट हमें वहां ले जाएगी जहां हम सच में पहुंचना चाहते हैं। जीवन में कैलकुलेटेड रिस्क लेने का मतलब है बिना सोचे समझे कूदना नहीं, बल्कि पूरी तैयारी के साथ कदम बढ़ाना। इसका मतलब है रिस्क को आंकना, उसके फायदे नुकसान समझना, और फिर भी अगर दिल कहे कि यह कदम सही है, तो डर के बावजूद आगे बढ़ जाना। सोचिए, अगर हम डर के पार झांक कर देख पाएं, तो शायद हमें अपना सबसे बड़ा सपना वहां इंतजार करता मिलेगा। हो सकता है वह सपना एक नया करियर हो, एक बड़ा प्रोजेक्ट हो, या फिर जीवन का कोई नया अनुभव जो हमें हमेशा के लिए बदल दे। तो अगली बार जब आपके सामने कोई मौका आए और दिल की धड़कन तेज हो जाए, तो खुद से यह मत पूछिए, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, बल्कि पूछिए, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो मैं क्या खो दूंगा। शायद यही सोच आपके भीतर उस साहस को जगा दे जो आपको सुरक्षित किनारे से उठाकर सफलता के समुद्र में ले जाए। तो चलिए, डर को साथ लेकर भी कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि हो सकता है इसी डर के पार आपका सबसे बड़ा सपना आपका इंतजार कर रहा हो। लेट्स टेक दैट चांस। दोस्तों, यह है सातवीं चीज जो मेंटली स्ट्रांग पीपल नहीं करते। द डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट। दोस्तों, कभी रुक कर सोचो, तुम्हारे दिमाग में सबसे ज्यादा कौन कौन सी यादें बार बार आती हैं। बचपन की मीठी यादें, या वो पल जब किसी ने तुम्हें चोट दी। शायद तुम्हारी कुछ गलतियां आज भी तुम्हें सोने नहीं देती। हो सकता है कि किसी ने तुम्हें धोखा दिया हो और उसकी यादें अभी भी तुम्हें चीरती हैं। हम में से कई लोग अपने अतीत के कैद खाने में जी रहे होते हैं। हम बार बार वही पुरानी कहानी दोहराते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, काश मैंने ऐसा न किया होता। और इसी अनवरत लूप में फंसकर हम अपने वर्तमान की खुशियां खो देते हैं। पर असल सवाल यह है, अतीत को पकड़े रखने से तुम्हें क्या मिलता है। क्या बीते हुए पल लौट कर आ जाएंगे। क्या कोई जादू होगा जिससे तुम्हारी गलती मिट जाएगी। बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों आज को सजा देना। क्यों अपने आज के पलों को उस कल की कीमत चुकानी पड़ती है जो अब वापस आने वाला नहीं। यह समझना जरूरी है कि अतीत की स्मृतियां ताजा होना स्वाभाविक है। दर्द की यादें गहरी छाप छोड़ जाती हैं, पर उन यादों के बार बार दोहराने से सिर्फ एक चीज बढ़ती है, अंदर का बोझ।
वह बोझ समय के साथ सूक्ष्म होकर तुम्हारी ऊर्जा, उत्साह और रचनात्मकता चूसता चला जाता है। अब एक छोटा सा प्रयोग सोचो। अपने उस पुराने दर्द को हल्के से थैंक्स कहकर जाने देना। धन्यवाद, तुमने मुझे कुछ सिखाया, अब तुम जा सकते हो। यह एक औपचारिक काम नहीं है, बल्कि एक मानसिक निर्णय है। यह मान लेना कि अतीत ने तुम्हें जो सबक दिए वे अब तुम्हारे साथ हैं, पर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए नहीं। जब तुम यह इरादा बनाते हो कि अब तुम अतीत को पकड़ कर नहीं रखोगे, तुम्हारे अंदर तुरंत हल्कापन आता है, सांसें खुलती हैं, सोचें ताजा होती हैं और मन नए विचारों के लिए जगह बनाने लगता है। कई बार हम खुद से कठोर होते हैं, अपनी गलतियों पर आंख बंद कर देना आसान होता है, पर वही गलतियां हमें मानवीय बनाती हैं। उन्हें स्वीकार करना, उनसे सीखना और फिर उन्हें पीछे छोड़ देना, यही असली साहस है। माफ करना भी एक तरीका है। किसी और को माफ करना जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति बदल जाए। यह तुम्हारे दिल की पूंजी बचाने का तरीका है। जब तुम माफ करते हो, तुम अपने लिए जगह बनाते हो ताकि आने वाले कल में नए अवसर और नई खुशी आ सकें। दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा अगला साल वही पुरानी कहानी दोहराए? क्या तुम अपनी आने वाली सुबहों को भी वही पुराने घावों की सजा देना चाहते हो? शायद नहीं। इसीलिए जरूरी है एक छोटा सा रूटीन अपनाना। रोज 1 मिनट के लिए पीछे मुड़कर देखो, उस घटना से एक सीख निकालो और दिल में कहो, थैंक्स, अब जाओ। फिर आंखें खोलो और वर्तमान पर लौट आओ। यह प्रक्रिया धीरे धीरे असर दिखाएगी। पहले दिन शायद आसान न लगे, पर रोज का अभ्यास तुम्हें कामयाब बना देगा। तुम्हारी नजरें भविष्य की ओर खुलेंगी, तुम्हारे फैसले ताजा और निर्भीक होंगे। और सबसे बड़ी बात, जब तुम मिरर में अपना चेहरा देखोगे तो वहां पछतावे की झलक नहीं होगी, बल्कि एक नई चमक होगी, आत्म स्वीकृति और शांति की चमक। याद रखो, अतीत सिखाता है, पर उसे अपनी पहचान मत बनाओ। आज की हर सांस एक नया मौका है। अगर तुम अपने पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ोगे तो तुम्हें वही पीस, शांति मिलेगी जिसकी तुम वर्षों से तलाश कर रहे थे। ये कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं, बस एक इरादा है, एक छोटा सा कदम हर दिन। 8वीं चीज जो मेंटली स्ट्रांग पीपल नहीं करते, द डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स ओवर एंड ओवर। हम सभी की जिंदगी में कुछ न कुछ समस्याएं बार बार लौट कर आती हैं। कभी वही पुराना तनावपूर्ण रिश्ता, कभी आर्थिक परेशानियां, तो कभी ऐसे फैसले जिन पर बाद में पछताना पड़ता है। यह स्थिति कुछ ऐसी होती है जैसे कोई पुरानी फिल्म बार बार रिपीट हो रही हो। हम सोचते हैं कि इस बार शायद कहानी बदलेगी, लेकिन अंत वही निकलता है, दर्द, निराशा और ठहराव। सवाल यह है कि आखिर क्यों हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं? क्या हमें सच में समझ नहीं आता कि गलती कहाँ हो रही है, या फिर हम उस सच्चाई से डरते हैं जो हमें अपने ही अंदर झांकने पर मजबूर कर देगी? सच ये है कि हम में से कई लोग अपनी गलतियों को अलग अलग बहानों से जस्टिफाई करते रहते हैं। कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मेरी किस्मत खराब है, या अब क्या करूं, आदत सी हो गई है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम अपनी गलतियों के पैटर्न को पहचान कर उन्हें तोड़ नहीं देते, तब तक यही गलतियां नए चेहरे और नए हालात के साथ हमारे जीवन में लौटती रहेंगी। अगर हम सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें रुककर अपनी गलतियों का ईमानदारी से विश्लेषण करना होगा। हमें खुद से यह पूछना होगा, क्यों मैं बार बार इसी तरह की स्थिति में फंस जाता हूं? शायद जवाब यह हो कि समस्या बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। हो सकता है हमारे सोचने का तरीका, हमारी आदतें या हमारे डर ही हमें उसी राह पर वापस ले आते हों। जब हमें यह एहसास हो जाता है तो हमारे पास बदलाव की ताकत आ जाती है। यह जागरूकता हमें अपनी भविष्य की गलतियों को रोकने का मौका देती है, और यही वह पल होता है जब हम उस चक्र से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं जिसमें हम सालों से फंसे हुए थे। सोचिए, कितना सुकून मिलेगा जब आपको लगेगा कि अब आप उसी पुरानी गलती में नहीं गिर रहे, जब आपको महसूस होगा कि आपकी जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ रही है, जहां पुराने दर्द, पछतावे और टूटे हुए सपनों का कोई स्थान नहीं है। यही वह क्षण है जब आप महसूस करेंगे कि अब आप अपने जीवन के कप्तान हैं और दिशा बदलने की पूरी ताकत आपके हाथ में है। पर यह आसान नहीं है।
अपनी गलतियों को मानना और उनसे सीखना हिम्मत का काम है। इसके लिए हमें ईमानदारी, आत्मचिंतन और बदलाव के लिए खुला मन चाहिए। और जब अगली बार जिंदगी आपको वही पुरानी स्थिति में डाले, तो आपको मैच्योरिटी और समझदारी के साथ एक नया और बेहतर फैसला लेना होगा। याद रखिए, हो सकता है यही वह मोड़ हो जो आपको उस जीवन तक ले जाए जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। वह जीवन जिसमें आप बार बार गिरते नहीं, बल्कि हर अनुभव से सीखकर और मजबूत होते जाते हैं। तो आइए आज हम यह ठान लें कि हम अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़ेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे और एक नए बेहतर रास्ते पर चलेंगे, क्योंकि वही व्यक्ति सच में मजबूत है जो एक ही गलती दोबारा नहीं करता। नौवीं चीज जो मेंटली स्ट्रांग पीपल नहीं करते, द डोंट रिजेंट अदर पीपल सक्सेस। मानव जीवन में सफलता एक ऐसा सपना है जिसे हर कोई देखता है। हम मेहनत करते हैं, सपने बुनते हैं और उम्मीद रखते हैं कि एक दिन हमारी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन सच यह भी है कि जब हम किसी और को सफलता की ऊंचाइयों पर देखते हैं, तो हमारे मन में तरह तरह के भाव पैदा होते हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में यह और भी आम हो गया है। सोचिए, आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर स्क्रॉल कर रहे हैं और अचानक आपकी नजर किसी की नई कार, विदेशी यात्रा की तस्वीर, शानदार शादी की फोटो या फिर प्रमोशन की खुशखबरी पर पड़ती है। उस समय आपके मन में पहला भाव क्या आता है? क्या आपके चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान आती है या दिल के किसी कोने में हल्की सी चुभन महसूस होती है? यह स्वाभाविक है कि कभी-कभी हमें दूसरों की सफलता देखकर थोड़ी जलन हो सकती है। आखिरकार हम सब इंसान हैं और भावनाएं रखना हमारी प्रकृति का हिस्सा है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यह हल्की सी जलन धीरे धीरे रिजेंटमेंट यानी नाराजगी में बदलने लगती है। हम सोचने लगते हैं, इसको ही सब कुछ क्यों मिलता है? जरेनिया, इसने ऐसा क्या किया जो मेरी जिंदगी में नहीं हो रहा? और इन सवालों के साथ हम अनजाने में अपने दिल में नकारात्मकता पालने लगते हैं। सोचिए, अगर हम इस ऊर्जा को जलन में बर्बाद करने के बजाय अपने सपनों को पूरा करने में लगाए, तो हमारी प्रगति कितनी तेज हो सकती है। जब हम किसी की सफलता देखकर प्रेरित होते हैं, तो वह हमारी रफ्तार को दोगुना कर सकती है। यह हमें यह एहसास दिलाती है कि अगर वह व्यक्ति यह कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं? अब ईमानदारी से सोचिए, क्या आपकी जलन किसी और की सफलता को कम कर सकती है? बिल्कुल नहीं। क्या आपका चुपचाप मन में नाराज रहना आपकी जिंदगी को बेहतर बना देता है? इसका जवाब भी नहीं है। उल्टा, यह आपकी शांति छीन लेता है, आत्मविश्वास कम करता है और आपको खुद को कमतर महसूस कराता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग जानते हैं कि जलन सिर्फ समय और ऊर्जा की बर्बादी है। वे समझते हैं कि हर किसी की यात्रा अलग होती है और तुलना करना अपने लिए अन्याय करने जैसा है। इसीलिए वे दूसरों की उपलब्धियों से प्रेरणा लेते हैं, न कि उनसे नाराज होते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आपके दिल में जलन की जगह प्रेरणा आ जाए तो क्या होगा? सोचिए, आपको हर किसी की सफलता एक संकेत लगे कि आपकी बारी भी आने वाली है। आप हल्का महसूस करेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका ध्यान सही जगह पर होगा, आपकी मेहनत पर। जीवन में यह समझना जरूरी है कि सफलता कोई सीमित संसाधन नहीं है। किसी और की सफलता का मतलब यह नहीं कि आपके लिए जगह खत्म हो गई है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि मेहनत, लगन और सही दिशा में प्रयास करने से सपने पूरे हो सकते हैं। तो जब भी आप किसी को सफल होते देखें, उनकी खुशी में शामिल हों, उनके लिए तालियां बजाएं, उनके अनुभवों से सीखें और उस सीख को अपनी जिंदगी में अपनाएं। याद रखिए, कल को कोई आपकी सफलता देखकर भी ऐसे ही प्रेरित हो सकता है। आइए आज से तय करें, हम दूसरों की सफलता देखकर दिल छोटा नहीं करेंगे। हम उसे एक संकेत मानेंगे कि हमारा वक्त भी आने वाला है। बस हमें अपनी मेहनत और धैर्य बनाए रखना है और जब हमारा समय आएगा तो हम भी गर्व से कहेंगे, मैंने भी कर दिखाया। दूसरों की सफलता का जश्न मनाइए और अपने सुनहरे कल की तैयारी कीजिए। 10वीं चीज जो मेंटली स्ट्रांग पीपल नहीं करते, दे डोंट गिव अप आफ्टर द फर्स्ट फेलियर। जीवन में हर किसी को कभी न कभी असफलता का सामना करना पड़ता है। हम मेहनत करते हैं, सपने बुनते हैं, उम्मीदें लगाते हैं और फिर कभी-कभी सब कुछ एक पल में बिखर जाता है। पहली हार कई बार इतनी गहरी चोट देती है
कि इंसान दोबारा कोशिश करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। हम सोचने लगते हैं, शायद यह मेरे बस की बात नहीं है, मेरा भाग्य ही खराब है, या मैंने तो कोशिश की थी। लेकिन यहीं से बहानों का सिलसिला शुरू हो जाता है और हम उसी जगह रुक जाते हैं जहां असफलता ने हमें छोड़ा था। लेकिन जरा सोचिए, अगर दुनिया के महान लोग भी पहली असफलता के बाद रुक गए होते, तो क्या हम आज उनके नाम जानते? अगर वैज्ञानिक, कलाकार, खिलाड़ी या नेता अपनी पहली हार से डरकर बैठ जाते, तो दुनिया कितनी अलग होती। एक छोटे बच्चे को देखिए, जब वह चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, पर क्या वह हार मान लेता है? नहीं, वह बार बार उठता है, गिरता है, फिर उठता है और अंत में चलना सीख जाता है। अगर वह पहली बार गिरकर ही रुक जाता, तो क्या वह कभी चल पाता? बिल्कुल नहीं। असल में असफलता हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमें सिखाने आती है। यह हमें दिखाती है कि अभी और सुधार की जरूरत है। असफलता हमारी कमजोरियों को उजागर करती है, ताकि हम उन्हें दूर करके और मजबूत बन सकें। यह हमें तराशती है, पॉलिश करती है और तैयार करती है अगले बड़े कदम के लिए। पहली कोशिश में हार जाना कोई अपराध नहीं है, लेकिन हार मान लेना, यही असली हार है। जब हम पहली असफलता को अंतिम मान लेते हैं, तो हम अपने भविष्य के दरवाजे खुद बंद कर देते हैं। हमारे अंदर डर घर कर लेता है। हम हर नए मौके में सिर्फ जोखिम देखते हैं, संभावना नहीं। धीरे धीरे यह डर हमें जकड़ लेता है और हम वहीं ठहर जाते हैं। इसीलिए अपने दिल से पूछिए, क्या आप हमेशा इस अफसोस के साथ जीना चाहते हैं कि काश मैंने फिर कोशिश की होती? या आप वह इंसान बनना चाहेंगे जो गिरने के बाद भी उठ खड़ा हो, अपने कपड़ों से धूल झाड़े और फिर से चल पड़े? याद रखिए, हो सकता है कि आपकी सफलता बस उस अगली कोशिश के पार हो। दुनिया के हर बड़े काम के पीछे असंख्य असफलताएं छिपी होती हैं। हर सफल व्यक्ति ने बार बार हार का सामना किया है, लेकिन उन्होंने एक बात तय कर रखी थी, पहली हार आखिरी नहीं होगी। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग करती है। जब आप अगली बार असफल हों, तो खुद से कहें, यह अंत नहीं है, बल्कि यह मेरी अगली जीत की शुरुआत है। असफलता का डर छोड़ दीजिए और सीख पर ध्यान दीजिए। हर गिरावट आपको अगली बार बेहतर खड़ा होने की ताकत देती है। तो अगली बार जब जिंदगी आपको गिराए, याद रखिए, आपके पास हमेशा दो रास्ते होंगे। एक, वहीं बैठे रहना और बहानों में समय बर्बाद करना। दूसरा, खड़े होना और फिर से कोशिश करना। और अक्सर सफलता उन्हीं को मिलती है जो दूसरा रास्ता चुनते हैं। आइए अपने जीवन में यह संकल्प लें, पहली हार के बाद हार नहीं मानेंगे। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, चाहे कितनी भी बार गिरना पड़े, हम उठेंगे और तब तक उठते रहेंगे जब तक जीत हमारी नहीं हो जाती। क्योंकि हो सकता है शायद इस बार आप जीत जाएं। अगर तुम्हें यह समरी, यह सफर दिल से अच्छा लगा हो, तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना, ताकि वह भी अपनी जिंदगी मेंटली स्ट्रांग बनकर वह सब हासिल कर सकें जो वह डिजर्व करते हैं। और हाँ, याद रखना, यह जर्नी एक दिन में पूरी नहीं होगी, लेकिन अगर तुमने आज पहला कदम उठा लिया, तो यकीन मानो तुम ऑलरेडी बाकी सबसे आगे हो। तो रेडी रहो, सीखते रहो और बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा बेस्ट अभी आना बाकी है।